तो क्या तुम भी चाहते हो कि एस्थेटिक फिजिक को अचीव करना? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखो यार, हम जिम में काफ़ी सारे अलग-अलग एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, लेकिन कुछ एक्सरसाइज़ेज़ ऐसी होती है जो तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज़ है लैटरल रेज़ेस। अब देखो जो वी शेप वाली जो फिजिक होती है, वी शेप वाली, वो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगती है और वी शेप फिजिक बनाने के लिए तुम्हें एक्चुअली में तुम्हारा जो शोल्डर्स होना चाहिए वो काफ़ी वाइड होना चाहिए, ठीक है? ऊपर का हिस्सा वाइड होना चाहिए। तो इसके लिए हमें लैटरल रेज़ेस करने हैं। लैटरल रेज़ेस में देखो तुम डंबल से कर रहे हो ना, तो ट्राई करो कि तुम ऊपर के पोज़ीशन में ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करो, ठीक है? क्योंकि डंबल के साथ जब तुम करते हो तो तुम्हारे जो ऊपर वाला पोज़ीशन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा टेंशन आता है तुम्हारे साइड डेल्ट पे। एंड जैसे-जैसे तुम नीचे-नीचे, नीचे-नीचे लेके जा रहे हो, वैसे-वैसे टेंशन जो हो रहा है वो तुम्हारे साइड डेल्ट पे कम आ रहा है। सो एंड मैं तो रिकमेंड करूँगा कि तुम केबल पे लैटरल रेज़ेस करो, क्योंकि केबल पे जब तुम लैटरल रेज़ेस करते हो, तो तुम्हारा ओवरऑल पूरे रेंज ऑफ मोशन में तुम्हारे साइड डेल्ट के ऊपर प्रेशर आता है। इसलिए केबल लैटरल रेज़ेस वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज़ है। अगर तुम्हारा एक शोल्डर बड़ा है, एक शोल्डर छोटा है, अगर तुम्हारा ऐसा वाला दिक्कत है, तो भी तुम सिंगल हैंड वाले केबल लैटरल रेज़ेस करो। केबल लैटरल रेज़ेस एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज़ है। अगर तुम्हें शोल्डर को एकदम शोल्डर में से स्ट्राइएशंस लेके आने, एकदम डिफाइंड शोल्डर चाहिए। 3D शोल्डर्स के लिए केबल लैटरल रेज़र इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज़। नाउ सेकंड जो एक्सरसाइज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो है अपर चेस्ट के लिए, जो कि है इंक्लाइन बेंच प्रेस, वो भी एल्बो टक करके। बेसिकली काफ़ी सारे लोग गलती ये करते हैं कि उनके एल्बोज़ जो होते हैं फ्लैट आउट होते हैं, लेकिन अगर तुम हल्का एल्बो को टक इन करके जब तुम इंक्लाइन बेंच प्रेस करोगे, एल्बोज़ को बेसिकली थोड़ा-सा अंदर लेके आना है, बस दैट्स इट। एल्बो टक इन करके अगर तुम इंक्लाइन बेंच प्रेस करोगे, तो तुम्हारे अपर चेस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस आएगा, अच्छे से तुम अपने अपर चेस्ट को ट्रेन कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज़ है, वो है क्रंचेस। क्रंचेस एक बेसिक एब की एक्सरसाइज़ है, ठीक है? जो कि काफ़ी लोग एब्स को ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं, एब्स पता नहीं क्यों ट्रेन ही नहीं करते, जो कि काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। एब्स को ट्रेन करना चालू कर दो, ठीक है? क्रंचेस जो होते हैं वो सिंगल बेस्ट एक्सरसाइज़ है फॉर द एब्स, ठीक है? क्योंकि जो तुम्हारा एब्स होता है उसका फंक्शन ही होता है स्पाइनल ये, ठीक है? स्पाइन को ये करना, स्पाइनल फ्लेक्शन। तो ये तुम्हारा बेसिक फंक्शन होता है तुम्हारे एब्स का। तो इसलिए कोई भी जिसमें मूवमेंट में तुम ऐसे बेंड कर रहे हो ना अपने स्पाइन को, तो उसमें तुम्हारा एक्चुअली में एब्स जो है वो ट्रेन हो रहा है। सो इसलिए क्रंचेस करना स्टार्ट कर दो। मशीन क्रंचेस बेस्ट है, ठीक है? अगर मशीन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, जिम में तुम्हारे, तो तुम केबल क्रंचेस भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है, जो एक्सरसाइज़ है, वो है तुम्हारी पुल-अप्स। अब एक बात ध्यान में रख लेना, लैट पुल डाउन जो है, उसको तुम रिप्लेस कर सकते हो बाय पुल-अप्स। लेकिन पुल-अप्स को तुम कभी भी लैट पुल डाउन से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। पुल-अप्स इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर दैन लैट पुल डाउन, ठीक है? पुल-अप अगर यहाँ है, लैट पुल डाउन नीचे है, ठीक है, पुल-अप्स के। पुल-अप्स इज़ वेरी, वेरी गुड। जो जो भी तुम कैलिस्थेनिक्स वालों की फिज़िक देख रहे हो, उनकी फिज़िक काफ़ी एस्थेटिक होती है कैलिस्थेनिक्स वालों की, क्योंकि एक्चुअली में वो करते हैं पुल-अप्स, वेटेड पुल-अप्स, ठीक है? अगर तुम्हें पुल-अप्स नहीं आते, तो तुम असिस्टेड पुल-अप वाली मशीन या फिर रेजिस्टेंस बैंड से भी तुम पुल-अप्स कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि इवन मैं भी जो असिस्टेड पुल-अप वाली मशीन होती है, उससे ही करता हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि जो देखो तुम जब तक तुम्हारे एटलीस्ट 10 पुल-अप्स अच्छे से नहीं हो रहे, 10 पुल-अप्स, मिनिमम 10 पुल-अप्स, वो भी अच्छे फॉर्म के साथ, तब तक तुम्हें असिस्टेड पुल-अप मशीन या फिर रेजिस्टेंस बैंड के साथ, सपोर्ट के साथ ही पुल-अप्स करने हैं, ठीक है? एंड ये जो पुल-अप्स है वो बहुत तगड़ी एक्सरसाइज़ है, इवन लैट पुल डाउन से अच्छी एक्सरसाइज़ है, इसलिए पुल-अप्स को तुम्हें ज़रूर से ज़रूर करना है। नाउ फिफ्थ जो एक्सरसाइज़ है वो है नेक की एक्सरसाइज़ेज़। तो काफ़ी सारे लोग नेक ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं, लेकिन नेक काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक मसल है। इवन मैंने भी अभी रिसेंटली ही नेक को ट्रेन करना चालू किया है, ठीक है? तो नेक के लिए नेक फ्लेक्शन और नेक एक्सटेंशन, बेसिकली नेक फ्लेक्शन एंड ऐसे नेक एक्सटेंशन, ये 2 लाइक लिटरल बेस्ट एक्सरसाइज़ है फॉर द नेक। तो इन एक्सरसाइज़ेज़ को तुम आज से ही करना चालू कर दो एंड अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करो। इससे तुम्हारी फिज़िक काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक डेवलप होगी। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना था, मिलता है तब तक के लिए। टू सी एवरीवन, बाय बाय।